बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लास में वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्यवहारवाद। देखिए, व्यवहारवाद एक ऐसी धारणा है जिसका जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ और इसके जन्म एवं विकास में दो तत्व सहायक रहे हैं। पहला, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले का अनुभववाद और दूसरा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राजनीति शास्त्रियों के यथार्थवादी अनुभव। अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो व्यवहारवाद का प्रारंभ 20वीं सदी के प्रथम दशक में ही दिखता है, यानी उसके कुछ लक्षण प्रकट होते हैं। इस दृष्टि से सन 1908 में प्रकाशित अनुभववादी विद्वान ग्राहम वालास की पुस्तक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स तथा इसी वर्ष प्रकाशित A.F. बेंटले की पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट का विशेष महत्व रहा है। वालास का मत था कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन संस्थाओं के प्रसंग में नहीं अपितु मानव के व्यवहार के प्रसंग में किया जाना चाहिए। व्यवहारवाद के विकास में चार्ल्स मेरियम की पुस्तक न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स का भी महत्वपूर्ण स्थान है, जो 1925 में प्रकाशित हुई थी। तो इस तरीके से ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध के पहले भी विभिन्न विद्वानों की रचनाओं में व्यवहारवाद के लक्षण प्रकट होते हैं। हालांकि ये सिस्टेमेटिकली द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही विकसित हुआ। व्यवहारवाद के विकास एवं इसकी व्याख्या की दृष्टि से अनेक विद्वानों के महत्वपूर्ण ग्रंथों का स्थान रहा है, उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि हर्बर्ट साइमन की पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, लासवेल व कैप्लान की पुस्तक पावर एंड सोसाइटी, कैटलिन की पुस्तक ए स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स तथा डेविड स्टन की पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम। ये प्रमुख विद्वान और इनकी पुस्तकें रही हैं जिन्होंने व्यवहारवाद को सिस्टमेटिक रूप से डेवलप करने में अपना प्रमुख योगदान दिया है। और इस उपागम के कुछ प्रमुख विद्वान की चर्चा करना भी उपयुक्त रहेगा, जिसमें रॉबर्ट डहेल, डेविड स्टन, हर्बर्ट साइमन, लुशियन पाई, लासवेल, आमंड कॉलमैन, कार्ल डायस, वी.ओ.की जूनियर, एडवर्ड सिल्स, हिंज युलाउ, पावेल, डेविड ट्रूमैन और क्रिकपैट्रिक आदि। अब हम व्यवहारवाद की परिभाषा पे चलते हैं। व्यवहारवादी क्रांति परंपरागत राजनीति विज्ञान की असफलताओं के प्रति असंतोष का परिणाम है। इस क्रांति का उद्देश्य ही राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाना है। जहाँ तक हिंज युलाउ के अनुसार हम इसको परिभाषित करें तो उनके अनुसार राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन का संबंध राजनीतिक संदर्भ में मानव के कार्यों, रुख, वरीयताओं एवं आकांक्षाओं से है। ब्लेयर कोलासा की परिभाषा देखें, व्यवहारवाद राजनीतिक संदर्भों में व्यक्ति समूहों के व्यवहार का अध्ययन है। डेविड स्टन के अनुसार देखें तो व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई मनुष्य का ऐसा राजनीतिक व्यवहार है जिसका पर्यवेक्षण, मापन तथा सत्यापन किया जा सकता है, और यह ऐसे अध्ययन के द्वारा राजनीति की संरचनाओं, प्रक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित करना चाहता है। अब हम चलते हैं व्यवहारवाद के लक्ष्य और उद्देश्यों पर। पहला इसका जो लक्ष्य और उद्देश्य है वो है एक नवीन राजनीति विज्ञान की स्थापना। व्यवहारवादी आंदोलन परंपरागत राजनीति विज्ञान के स्थान पर एक नवीन राजनीतिक विज्ञान की स्थापना करना चाहता है। व्यवहारवादियों का मत है कि यदि राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए परंपरागत पद्धतियों को त्याग दिया जाए तो उनके स्थान पर वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों को इस्तेमाल में लाया जाना चाहिए। दूसरा है राजनीति का विज्ञान विकसित करना। व्यवहारवादियों का साफ मानना है कि राजनीति विज्ञान के तथ्यों एवं घटनाओं के अध्ययन के लिए प्राकृतिक विज्ञान के अध्ययन पद्धतियों को अपनाया जा सकता है। इन वैज्ञानिक पद्धतियों की मदद से राजनीति विज्ञान के संपूर्ण अध्ययन को मूल्य निरपेक्ष
यथार्थवादी एवं वस्तुनिष्ठ बनाया जा सकता है। नेक्स्ट जो इसका उद्देश्य है वह है राजनीतिक संदर्भ में मानव व्यवहार का अध्ययन। व्यवहारवादी राजनीतिक संदर्भ में मानव के व्यवहार का अध्ययन करना चाहते हैं। नेक्स्ट जो है वो है राजनीति विज्ञान तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों में घनिष्ठ संबंधों की स्थापना। व्यवहारवाद का एक प्रमुख उद्देश्य अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण की स्थापना व विकास करना है। वे राजनीतिक संदर्भ में मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना चाहते हैं, किंतु इसके साथ ही वे ये भी स्वीकार करते हैं कि मानव के राजनीतिक व्यवहार को केवल राजनीतिक तत्व ही प्रभावित नहीं करते हैं, अपितु अनेक गैर राजनीतिक तत्व भी मानव के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अतः उनका मत है कि राजनीतिक क्षेत्र में मानव के संपूर्ण व्यवहार को सही रूप से समझने के लिए राजनीति विज्ञान का संबंध अन्य अनुशासनों, विधाओं यानी विषयों से भी जोड़ा जाना चाहिए। इस दृष्टि से वे राजनीति विज्ञान का समाजशास्त्र, मनोविज्ञान एवं अर्थशास्त्र जैसे अनुशासनों से घनिष्ठ संबंध स्वीकार करते हैं। अन्य उद्देश्यों की बात करें तो वे राजनीति विज्ञान के अध्ययन को मूल्य निरपेक्ष, यथार्थवादी तथा वस्तुनिष्ठ बनाना चाहते हैं। अन्य उद्देश्य की बात करें तो वो वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर मानव व्यवहार का सामान्यीकरण करना भी चाहते हैं, ताकि उसके आधार पर सिद्धांतों का निर्माण हो। तो ये इस तरीके से इसके उद्देश्य हो गए। अब हम व्यवहार की बात की मूल मान्यताएं देख लेते हैं। डेविड स्टन जो है वो व्यवहारवाद का पिता कहा जाता है। उसने व्यवहारवाद के 8 लक्षण बताए हैं, जिनको व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला कहा जाता है। ये 8 लक्षणों में पहला है नियमन। नियमन का सरल अर्थ है कि राजनीति के अध्ययन हेतु नियमों का निर्माण संभव है। व्यवहारवादी मानते हैं कि मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार में ऐसे सामान्य तत्व पाए जाते हैं जिनके आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है। दूसरा है सत्यापन। सत्यापन का अर्थ है कि मानव व्यवहार के बारे में जो भी नियम बनाए गए हैं उनकी सत्यता की जांच होनी चाहिए। इस प्रकार की जांच की क्रिया ही हमारे द्वारा बनाए गए नियमों की सत्यता को सिद्ध करती है और उसे विश्वसनीय भी बनाती है। तीसरा है तकनीकों का प्रयोग। यहाँ तकनीक का अर्थ अध्ययन के ऐसे साधनों से है जो तथ्यों के चयन, संकलन एवं वस्तुनिष्ठ विश्लेषण में सहायक सिद्ध हों। परंपरागत रूप से जिन तकनीकों को काम में लाया गया है वे विज्ञान के करीब तो हैं, किंतु हम उन्हें पूर्ण शुद्ध वैज्ञानिक नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है परिमाणीकरण। परिमाणीकरण का अर्थ है कि इकट्ठे किए गए जो तथ्य हैं, आंकड़े हैं, विवरण हैं, उनकी शुद्धिकरण की प्रक्रिया। परिमाणीकरण द्वारा अध्ययन के लिए एकत्रित किए गए तथ्यों, आंकड़ों तथा समस्त सामग्री का सूक्ष्म पुनः पर्यवेक्षण किया जाता है ताकि उन्हें अधिक यथार्थ एवं शुद्ध बनाया जा सके। नेक्स्ट जो है वो है मूल्य निर्धारण। व्यवहारवादियों के अनुसार अध्ययनकर्ता के अध्ययन के दौरान अपने निजी मूल्य, विश्वास और मान्यताएं जो हैं उनको अध्ययन से अलग रखना चाहिए ताकि अध्ययन मूल्य निरपेक्ष या मूल्य मुक्त हो सके। नेक्स्ट जो है वो है व्यवस्थित अध्ययन या क्रमबद्धीकरण। व्यवहारवादी एक व्यवस्थित अध्ययन के समर्थक हैं। अनुसंधान तथा सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध है, किंतु वैज्ञानिक दृष्टि से सिद्धांत की तुलना में अनुसंधान का क्रम व स्थान पहले होता है। अर्थात पहले अनुसंधान का कार्य किया जाना चाहिए और इस अनुसंधान यानी रिसर्च से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर ही सिद्धांत बनाए जाने चाहिए। नेक्स्ट जो है शुद्ध विज्ञान। व्यवहारवादी उपयुक्त प्रकार से राजनीति को ऐसे शुद्ध विज्ञान का रूप देना चाहते हैं जिसमें 2 लक्षण हों। एक तो वो वैज्ञानिक अनुभववादी सिद्धांतों के निर्माण में मददगार हो, दूसरा हमारे युग की सामाजिक राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने में सहायक हो। अंतिम है वो है मानव जीवन का एकीकृत अध्ययन। व्यवहारवाद के अनुसार मानव का व्यवहार स्वयं में एक पूर्ण इकाई है, अतः उसके व्यवहार का अध्ययन अलग अलग खंडों में नहीं किया जा सकता। मानव व्यवहार का अध्ययन उसकी समग्रता के साथ किया जाना चाहिए। इसका सरल अर्थ है कि मानव के व्यवहार को समझने के लिए विभिन्न सामाजिक विज्ञानों को मदद ली जानी चाहिए। यही उनका अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण है, जिसको अंतर विषयक दृष्टिकोण भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि व्यवहारवाद का राजनीतिक विज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ा है। पहला जो प्रभाव है वो ये है कि व्यवहारवाद मात्र एक उपागम या दृष्टिकोण ही नहीं है, वरन ये तो राजनीति विज्ञान की समस्त विषय वस्तु को नवीन रूप में प्रस्तुत किया है। इसने राजनीति विज्ञान को नए मूल्य दिए हैं, नई भाषा दी है, नई पद्धतियाँ दी हैं, उच्चतर परिस्थिति, नवीन दिशाएं और सबसे बढ़कर
अनुभवात्मक वैज्ञानिकता प्रदान करी है। दूसरा इसका जो योगदान है वो ये है कि व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण को व्यापक बनाया है और उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया है कि एक समाज विज्ञान का अध्ययन दूसरे समाज विज्ञान के संदर्भ में होना चाहिए। तीसरा जो है, व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को यथार्थ के धरातल पर खड़ा करने का कार्य किया है। उसने इस बात पर बल दिया है कि राजनीति वैज्ञानिक का संबंध क्या है से है, न कि क्या होना चाहिए से। चौथा योगदान है कि व्यवहारवाद ने अपने वैज्ञानिक अनुभववाद के माध्यम से इसको व्यापकता प्रदान करी है। अब हम इस योगदान के अलावा बात करते हैं व्यवहारवाद की कुछ आलोचनाओं पर। देखिए, इसमें पहला इस शब्दाडंबर का दोष है। इन्होंने परंपरागत राजनीति विज्ञान की अत्यंत उत्साह से आलोचना की, किंतु ये स्वयं भी किसी वास्तविक सिद्धांत एवं धारणा की रचना में असफल रहे हैं। दूसरी इनकी आलोचना है कि मूल्य निरपेक्ष अध्ययन राजनीति विज्ञान में संभव नहीं है, क्योंकि हर अध्येता के कुछ न कुछ मूल्य खुद के होते हैं, वो उनसे बच नहीं सकता। नेक्स्ट जो है वो है अंतर्विरोध का दोष। व्यवहारवादियों के कथन एवं आचरण में अंतर्विरोध दिखता है। वे एक ओर तो मूल्य निरपेक्ष अध्ययन की बात करते हैं, किंतु दूसरी ओर तानाशाही शासन व्यवस्था की तुलना में उदारवादी लोकतंत्र की श्रेष्ठता को स्वयं सिद्ध मानते हैं। नेक्स्ट जो आलोचना है वो है अत्यधिक खर्चीली पद्धति। व्यवहारवादी अध्ययन की शुद्धता एवं पूर्णता के नाम पर बार बार सर्वेक्षण करते हैं, आंकड़े एकत्रित करते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं। तो इस कार्य में तो धन एवं समय की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मतलब खर्चीला ये सिद्ध होता है। नेक्स्ट जो है, ये राजनीति विज्ञान के स्वतंत्र अस्तित्व को खतरा है। व्यवहारवादियों ने एक और तो राजनीति विज्ञान को परिभाषित किया है और उसके अध्ययन क्षेत्र को निश्चित नहीं किया है। दूसरी ओर उन्होंने राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए अन्य सामाजिक विज्ञानों की अवधारणाओं, पद्धतियों और तकनीकों को अपनाने पर भी बल दिया है। नेक्स्ट जो है, सुनिश्चित सिद्धांत एवं भविष्यवाणी राजनीति विज्ञान में संभव नहीं है, क्योंकि यह मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करती है और मानव का राजनीतिक व्यवहार स्थायी नहीं होता, वो पल प्रतिपल बदलता रहता है। तो ये इस प्रकार की आलोचनाएं हैं। आज का हमारा टॉपिक व्यवहारवाद पर ख़त्म होता है। कल हम उत्तर व्यवहारवाद पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।